देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किया था, उसमें कोई दुख क्लेश वेदना। तो एक बात याद रखिए, क्योंकि कल डिटेल में बात हुई थी, आज मैं उतनी डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट हाँ, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और आपके पास दूसरा एक मैट्रिक्स है, इवन बिफोर यू स्टार्ट, अगर ये 3/2 का मैट्रिक्स है, अगर ये 3/2 का है, तो ये अगर आपके सामने 5/3 का मैट्रिक्स है, भाई इसका कोई रिश्ता नहीं होने वाला। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमें पता है कि पहला पहला ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसके कॉलम्स और दूसरे के रोज़ सेम होने चाहिए, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती। नहीं समझ में आया? ये शादी नहीं हो सकती। और हमें ये भी कल समझ आ गया था कि जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप पहले ही फोरकास्ट कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। मैडम आपको कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, तो ये तो हमने कल कर लिया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्रिक्स है वो चलता कैसे है। तो कल भी हमने ये सीख लिया था कि रोज इनटू कॉलम्स लिखा जाता है, रोज इनटू कॉलम लिखा जाता है। तो 3 रो और 2 कॉलम, तो मतलब यहाँ पर कोई बैठा होगा, चलिए मैं आपको करके ही बता देता हूँ, नंबर ही ले लेते हैं। तो 3 रो हैं, तो ये पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी, ये तीसरी रो होगी, और 2 कॉलम होंगे। यहाँ पर एक कॉलम होगा, यहाँ पर एक कॉलम होगा। ये 2/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। विनीत बाबू यहाँ तक कोई डाउट? अब कोई रैंडम नंबर जो भी आप लिखना चाहें वो लिख लीजिए, 0 1 2 -1। मैं जान के छोटे नंबर ले रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में कोई परेशानी ना हो। ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया, कोई रैंडम मैट्रिक्स है भाई। फिर मैंने दूसरा बना लिया 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम, तो यहाँ 1 0 -1, यहाँ 2 3 -1। शांति? अब मैं बिफोर इवन आई स्टार्ट आई कैन प्रोडिक्ट कि जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 बनेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये आपके कोर्स में नहीं है। कोर्स में क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास 10वीं कक्षा तक आप सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स से डील करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? बट लॉजिक तो सेम ही है, लॉजिक तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही रहेगा, जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा। अब किया कैसे जाता है वो समझ लीजिए। ये पूरी रो को पकड़ेंगे और इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आया? मैडम कोई डाउट है? कोई दुख क्लेश वेदना? तो 0 × 1 0 × 2 होगा। ये सिर्फ एक सेकंड शांति रखिए। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर। कोई दुख क्लेश वेदना? तो ये सारा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होता है स्लो मोशन में देख लीजिए। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। नहीं समझ में आया? और जो भी नंबर बनता है 0 + 2 वो नंबर आ जाता है यहाँ पर। नहीं समझ में आया मित्रों? कोई दुख क्लेश वेदना? ठीक है। फिर क्या किया जाता है, उसी रो को पकड़ा आपने, उसी रो को पकड़ा और फिर क्या करते हैं, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से जी। 0 × 0 + 1 × 3। नहीं समझ में आया विनीत बाबू? तो 0 + 3 यहाँ पर आ जाएगा 3। नहीं समझ में आया? उसी तरह फिर से इसको पकड़ेंगे और तीसरा जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगा? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। नहीं समझ में आया? अब क्योंकि मैं अपने सिलेबस पे वापस आना चाहता हूँ, आपको आइडिया दे दिया, बट फटाफट मैं अपने सिलेबस में वापस आ जाता हूँ। सिलेबस में वापस आ जाता हूँ मतलब मैं अपने मैक्सिमम जो मुझे अलाउड है वो 2/2 का अलाउड है। तो अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है, अभी मैं थोड़े इजी से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद थोड़े से टेढ़े मेढ़े लेने शुरू कर देंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर से सिंपल सा ही लेते हैं।
उसके बाद थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। 2x2 का ही मैट्रिक्स लेता हूँ, और यहाँ जो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 -1 2 ले रहा हूँ। कोई डाउट है? 2 और -1 1 और -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं तो यार ऐसे पेंसिल से बना ही लेता हूँ, आपकी इच्छा आप कैसे करना चाहते हैं। मैं तो यूजुअली पेंसिल से बना लेता हूँ, क्योंकि मैं ये आसान से क्वेश्चन के लिए नंबर नहीं लूज़ करना चाहता। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्योंकि 2x2 का ही बनेगा, तो 2 × 1 2, हैंग कर गया भाई, 2 × 1 2। आप लिख लीजिए, मेरा तो ये पेन हैंग कर गया, आप लिख लीजिए, या एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं इसको PDF पे ले लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो ये हमारे दो मैट्रिक्स, हाँ जी। अब मेरे साथ ही कीजिए, आप आगे निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दो पकड़ूंगा, इनको पहले इससे करूंगा तो क्या आएगा? 2 × 1 2 2 + 1। मित्रों को डाउट? ना। फिर इसको पकड़ूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 0 - 2, 0 - 2। फिर मैं इसको पकड़ूंगा, 1 0 को पकड़ूंगा और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 1। अरे 0 है ना, 0 चला गया, अच्छा, और हाँ, 1 0 और इसको पकड़ूंगा तो यहाँ रह जाएगा 0। श्रावणी जी ठीक कर रहे हैं? तो ये याद रखिए, मैं आपको एक लेक्चर में पहले भी बताया था, वो जो डब्बे बनाते हैं वो डब्बे आपने हमेशा ऐसे ही बनाने हैं, क्योंकि अगर आप डब्बे ऐसे बनाते हैं इसका मतलब कुछ और होता है। नहीं समझ में आया? Yes, sir. हाँ, पैरेंथेसिस, या दैट इज द राइट वर्ड। कोडिंग वाले बच्चे हैं। अरे गजब। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 - 2 1 0। तो एज एक्सपेक्टेड जो मैट्रिक्स है वो क्या है? 2/2। मित्रों को डाउट? नहीं, जो भी हो हमारी गजब ये लोग क्लास में मारते हैं। हम लोग कोडिंग पढ़ के आते हैं, बोलते हैं भाई भाई मेरी मम्मी का फोन हैक कर लेगा क्या, मेरे से वो मैसेज बना था। जी 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 बताइए। 2 + 1 3 2 माइनस सॉरी, मैडम 2 + 1 3। आई एम सॉरी। ये क्या है? ये जो बाजू में लड़का बैठा है फालतू की बातें करता है, काम की बातें करता नहीं समझ में आया। अच्छा क्यों बोल रही है? अच्छा वो 3 कोई दुख क्लेश वेदना? शिवांगी 10th के बैच। तुम बेटा मतलब ड्राइवर के बाजू में जो आदमी बैठा है उसका काम है कि ड्राइवर की हेल्प करे, तुम यार एक्सीडेंट करवा रहे हो। मैंने क्या किया? डिस्गस्टिंग। तो अब एक काम कीजिए, देखिए थोड़ा सर आपको मारना पड़ेगा, मार लेंगे। सिर्फ इसमें ये देख लीजिए कि जो आई है उसको बोला जाता है आइडेंटिटी 1 मैट्रिक्स। जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 0 0 1। एक बात तो ये देख लीजिए, और अगर कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है A² A into A, और ये लिखा हुआ है B² A। B into B, शाबाश। multiply the matrix by itself. हाँ, तुम मतलब एकदम क्यानू रीव्स हो गए हैं, मतलब मैट्रिक्स वाले। तो तो A² जब करोगे उसका मतलब क्या हुआ कि A जो भी दिया हुआ है उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आया? Yes sir. ठीक है। और अगर लिखा हुआ है A² B, हाँ, तुम्हारे बेटा क्या है, घर वालों को पता चलेगा कि जो तुम गुल खिला रहे हो यहाँ पर, वो उनको पता चलना चाहिए कि सस्ते में बंद। कि ये हमारे बच्चे के जो नंबर नहीं आ रहे, वो एक्चुअली ये पूछेंगे कि जितने आ रहे हैं वो भी कैसे आ रहे हैं। तो अगर A² B आपको कैलकुलेट करना है तो आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? विनीत बाबू समझ लो, हाँ जी, A into A, A इंटू A करके ये यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकल आएगा, ये सॉल्यूशन निकल आएगा, फिर इसको B और ये जो सॉल्यूशन यहाँ निकलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? B से। मित्रों को डाउट है? जैसे A इंटू A करेंगे तो इसका
पी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो वो फिर जो पी है उसको किससे करना पड़ेगा, बी से। P लिख सकते हैं। आई एम सॉरी, P लिखना है। नहीं मैडम, मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि लल्ला का नाम पी है, मतलब ए इंटू ए जब किया तो जो मैट्रिक्स बना उसका नाम पी है। भाई कोई दुखलेश वेद ना। ना। तो आपको अभी मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना चाहिए। और अरे 2 मिनट शांति रखो यार, 2 मिनट शांति रखो। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें जो मतलब पूरे मैट्रिक्स में जो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन बन जाते हैं वो ऐसे बन जाते हैं। बट अगर आपको ये जो लेक्चर अभी समझ आ गया तो ये एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी। तो शुरू कर दीजिए वो क्वेश्चन जो- नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वो जो नीचे लिखा था इवैल्यूएट साइन वो सब है। सब हो जाएगा बेटा, सब हो जाएगा। तुम तो ट्रिग्नोमेट्री के चैंप हो यार। वो है। हाँ है। तू डरता क्यों इतना ट्रिग्नोमेट्री से? किया तो है जी, बताइए Question आया। जी। मैंने- कौन सा क्वेश्चन चैप्टर आपने नहीं किया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो स्टार्ट कीजिए, हाँ जी। करिए। मैं बाद में बताऊँ। जी जी जी।